नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 है, सब्जेक्ट हिंदी। उसकी फ़ाइनल आंसर की आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 13 नवंबर 2021 को हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, जो फ़ाइनल आंसर की आ गई है। तो मैं आपको इसका हिंदी का प्रश्न पत्र भी दिखाता हूँ। तो मैं जो आपको पेपर दिखाने वाला हूँ, इसका सेट बी है। तो बी में जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें पेपर 100 प्रश्न आए थे, जिसमें पार्ट 1 था, 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक। तो ये जनरल नॉलेज का पार्ट था। और सेकंड पार्ट में जब अपना हिंदी विषय था, प्रश्न नंबर 31 से लेके 70 तक, 100 तक, कुल 70 प्रश्न। तो इसमें हम देख सकते हैं सेट नंबर बी में 59 का ये एक क्वेश्चन कैंसिल किया गया है और एक 78 प्रश्न नंबर। तो 2 प्रश्न इसके हिंदी विषय में कैंसिल हुए हैं। अभी फाइनल आंसर की के बाद आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है निरस्त प्रश्न। तो बी सेट में हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्रश्न हैं जो निरस्त किए गए हैं। एक है प्रश्न नंबर 78 और दूसरा है 59। तो हम आपको इसका जो हिंदी का पार्ट है वो दिखाते हैं, 31 से लेके 100 तक का। इस फाइनल आंसर के हिसाब से उनके क्या उत्तर हैं। तो प्रश्न नंबर हम 31 देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखा है। तो ये हिंदी विषय का है। प्रश्न नंबर 31, धान को गाँव पयार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे ना रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग है। तो 9वां सर्ग हमें देखना है, तो इसका सी उत्तर सही है, ईड़ा। बाकियों की मैंने यहाँ दे रखे हैं सर्ग नंबर। प्रश्न नंबर 33, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृतिवास रामायण से। प्रश्न नंबर 34, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध की। प्रश्न नंबर 35, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजार हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेवा सदन, जो हिंदी में 1918 में लिखा गया था और बाजार हुस्न के नाम से ही 1917 में पहले प्रकाशित हो चुका था। और दूसरे यहाँ उपन्यास भी दिए गए हैं जो उर्दू से इनके हिंदी में अनुवाद हैं। प्रेमाश्रम 1922 में, जो गोसाए आफियात का अनुवाद है। और रंगभूमि 1925, जो चौगाने हस्ती का अनुवाद है, जो रंगभूमि नाम से प्रकाशित हुआ था 1925 में। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1915 में। प्रश्न नंबर 37, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अश्वत्थामा। प्रश्न नंबर 38, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रसप्रिया का। ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। प्रश्न नंबर 39, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राग दरबारी उपन्यास, जो श्रीलाल शुक्ल का है, उसके पात्र हैं वैद्य जी। प्रश्न नंबर 40, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरन गया, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 41, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल मुकुंद गुप्त।
प्रश्न नंबर 42, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रश्न नंबर 43, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। प्रश्न नंबर 44, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 45, कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकेला मेला। प्रश्न 46, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीड़ों पर चांदनी। प्रश्न नंबर 47, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? तो विष्णु प्रभाकर को 14 वर्ष का समय लगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 48, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 49, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 50, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शोरसेनी अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 51, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरदेव बहारी। प्रश्न नंबर 52, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्ला। प्रश्न नंबर 53, उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तालव्य। प्रश्न नंबर 54, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 344 अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 55, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 56, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नांदे नागरी। प्रश्न नंबर 57, उद्दंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य देशीय भाषा। प्रश्न नंबर 58, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 59, हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान जैसे मैंने आपको आंसर की में दिखाया था, ये प्रश्न नंबर 59 कैंसिल हो चुका है, तो इसे छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 61, आई स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, एडविन ग्रिप्स। प्रश्न नंबर 62, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा नल। प्रश्न नंबर 63, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। प्रश्न नंबर 64, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 65, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम भक्ति शाखा। प्रश्न नंबर 66, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पार्वती मंगल। प्रश्न नंबर 67, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दास्य भाव। प्रश्न नंबर 68, रसलीन का मूल नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सैयद गुलाम नबी रसलीन। तो इसका सही उत्तर डी है। प्रश्न नंबर 69,
भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। प्रश्न नंबर 70, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वीणा। प्रश्न नंबर 71, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1951। प्रश्न नंबर 72, किले में औरत किस कवि की कविता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 73, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवरानी जेठानी की कहानी। इसको गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास माना है अंग्रेजी ढंग का। और भाग्यवती जो 1877 में आया है, इसे डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। प्रश्न नंबर 74, फास उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, किसान आत्महत्या। प्रश्न नंबर 75, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो इसका सही उत्तर है महीप सिंह। और कमलेश्वर का आप देख सकते हैं समानांतर कहानी, और महीप सिंह सचेतन कहानी 1964। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोहन का ये होगा ऑप्शन 1, अभंगाथा ऑप्शन ए, और बी का है ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार का, और वायरस है राजेश जैन का, और इत्ते की आवाज़ डी है असगर वजाहत का। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाट्य राशक। प्रश्न नंबर 78, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नहीं सॉरी, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है फाइनल आंसर की में, ये प्रश्न भी कैंसिल कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुबेरनाथ राय। प्रश्न नंबर 80, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 81, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजनी तिलक। प्रश्न नंबर 82, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 78 है और 59 है वो कैंसिल हो गए हैं फाइनल आंसर की में। ये फाइनल आंसर की आप दोबारा देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर मैं बी सीरीज़ का आपको दिखा रहा हूँ, जो प्रश्न पत्र हिंदी का दिखा रहा हूँ वो, इसमें हम प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर। जो पार्ट 2 है 31 से लेके 100 तक का, तो उसमें प्रश्न नंबर 59 को निरस्त किया गया है, कैंसिल किया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप 59 कैंसिल किया गया है, और प्रश्न नंबर 78, तो 2 प्रश्न यहाँ पर कैंसिल किए गए हैं फाइनल आंसर की में। तो इसीलिए 78 नंबर का जो ये यहाँ प्रश्न दिया गया है तो ये कैंसिल हो गया है। प्रश्न नंबर हम 79 देखते हैं, 79, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुबेरनाथ राय। प्रश्न नंबर 80, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवनी। प्रश्न नंबर 81, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजनी तिलक। प्रश्न नंबर 82, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 83, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रमणिका गुप्ता। प्रश्न नंबर 84, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भट्ट लोलट। प्रश्न नंबर 85, किस आचार्य ने दृष्ट कृति और अदृष्ट कृति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वामन। प्रश्न नंबर 86, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशुद्ध सौंदर्यवादी। प्रश्न नंबर 87, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय, काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 88, लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑन द सबलाइन। प्रश्न नंबर 89, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेनेडितो क्रोचे। प्रश्न नंबर 90, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कृति। प्रश्न नंबर 91, वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्रह बनाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी बिंब के द्वारा। प्रश्न नंबर 92, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीन मोरे। प्रश्न नंबर 93, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 94, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 95, धर्म कथा पुरावृत्त या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिथक का। प्रश्न नंबर 96, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गांधीवाद। प्रश्न नंबर 97, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जूठन। प्रश्न नंबर 98, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जायसी। प्रश्न नंबर 99, विद्यापति की कविता का स्थापत्य सिंगारिक है, उससे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 100, जो इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के नाम से राम से भिन्न हो गए, यह किसका कथन है? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आपने देखा ये यूपी का अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो 23 नवंबर 2020 को हुआ था, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर भी आप देख सकते हैं सोल्व, जो पहले हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय के, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।